जय श्री राम दोस्तों, मैं संगीता। आज मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन की। इस जुलाई के मंथ में डिवाइन फेमिनाइन की स्पेशली जो है क्या एनर्जी है उनकी, अपनी सेल्फ लव के प्रति या फिर डीएम के प्रति या अपने करियर के प्रति या सोल पर्पस के प्रति वो क्या चाहती हैं और वो किस बिहाव पे आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर वो अकेले ही सफिशिएंट है। कुछ इस प्रकार की इंटेंशन लेकर के मैं रीडिंग निकालने जा रही हूँ। तो आप देखेंगे अगर आप में से किसी को मैच करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैच करता है तो एक गाइडेंस के रूप में लीजिएगा। आप टोटली इस पर डिपेंड मत होइएगा कि नहीं यही आपके लिए फ्यूचर है, ये जो बोल दिया यही पत्थर की लकीर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको देखना है कि ये कितना मैच कर रहा है आपकी रियल एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी चल रही है इस जर्नी में मोस्टली देखा जाए तो बहुत टाइम से जो है डीएफ भी, ऐसा नहीं है कि डीएफ, चलो सेल्फ लव में तो है डीएफ, बट कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना, एक हिडन जो होता है, एक हिडन पार्ट डीएफ के अंदर भी होता है। वो भी सोचते हैं, चलो हो सकता है कि कुछ ऐसी डीएफ हैं जो फैमिली के बीच रहती हैं, तो वो तो उनको तो रोना नहीं है भाई कि फैमिली चलानी है, तो रोने धोने से तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, और अगर कोई अकेले भी हैं डीएफ, ठीक है, तो उनको भी रोने धोने से बात नहीं बनेगी। हो सकता है कोई कॉलेज गोइंग है, हाँ, या कोई अभी न्यू मैरिड है, तो कई तरह की सिचुएशन होती है आदमी की लाइफ में। तो उस हिसाब से मैं देखूंगी कि जो 2024 का जो जुलाई है वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कितना काम कर रहा है उनकी इस जर्नी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, दो कार्ड निकल गया, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड निकल गया सर। ठीक है, ठीक है, द हाई प्रीस्टेस, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। भाई फेमिनाइन आपके तो क्या कहने भाई, आप तो बस पैसा ही पैसा, या तो आप पैसा खूब बना रहे हो। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, गुड गुड, आपकी किस्मत का पहिया तो खूब काम कर रहा है भाई। ठीक है, मैंने कहा ना, बट टेंशन में भी हैं आप, टेंशन में भी हैं। किस बात की टेंशन है? मैं अपनी सुविधा के लिए इस कमरे में वीडियो बनाती हूँ। सच में इस कमरे में इतना ठंडा होता है, वो कमरा जो है उसका तो बेटे ने कवर कर रखा है। इधर जो है ट्रैवल का इतना शोर होता है। हालांकि फ्रंट वाला रूम सही है, बट इसमें चलो ठीक है, जैसे कभी कभी उसमें भी बना लेती हूँ। ठीक है, तो आते हैं ट्रैक पे। तो देखिए भाई, अब देखिए, ये आपको पता ही है, ये सिर्फ आपके लिए निकाला हुआ, सिर्फ डीएफ के लिए ये कार्ड निकला। तो पहला कार्ड आप देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपका घूम रहा है। ठीक है, आप अपनी किस्मत को खुद के हवाले, टाइम के हवाले आपने छोड़ रखा है और काम कर रहे हो। और ऐसी बात नहीं है, आप कि बहुत अच्छे टाइम दिख रहे हैं। कार्ड जो बता रहा है बहुत अच्छा। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि आप बहुत सीरियस हैं, जैसा कि दिया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये जो पेंटिकल्स है ना, ये बहुत ही अस्थायी रूप का पेंटिकल्स है कि जो आप पैसा बनाना चाहते हो वो पक्के तौर से परमानेंट आप इनकम चाहते हो, कि कुछ ऐसा करें जो हमारी इनकम को परमानेंट, मतलब एक तरह से एंटरप्रेन्योर का कुछ काम आप कर रहे हो या करने वाले हो। कुछ इस तरह की है आपकी लाइफ में, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। अब जैसे आप देखोगे द हाई प्रीस्टेस, अब ये कार्ड जो है
बहुत अच्छा ग्रोथ का कार्ड है। बट ये बहुत ही काबिल चीज़ें होती हैं। अब देखा जाए तो नॉलेज वाली भी चीज़ है, साथ के साथ ये कुछ चीज़ों को थोड़ा सा संजो के रखते हैं, थोड़ा छिपा के। हर एक चीज़ को ये लीक आउट नहीं करना चाहते हैं, हर चीज़ को ऐसा नहीं चाहते हैं कि तुरंत किसी के सामने हम परोस दें, ऐसा ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। और आप मेहनत भी कर रहे हो, जैसा कि दिया हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब पेंटिकल्स देखो, मैं तो बताऊंगी कि डिवाइन फेमिनाइन ऐसे भी वो किसी पे डिपेंड नहीं रहती, वो उनका जो खुद भी देखा जाए तो डीएफ की अगर आप जीवन शैली देखोगे तो वो सेल्फ डिपेंड, वो इंडिपेंडेंट रहने का ही उनका जो करेक्टर ही ऐसा कुछ होता है कि वो नहीं चाहती हैं किसी से पैसा मांगना, किसी के भरोसे रहना, किसी के आगे हाथ फैलाना। वो खुद, जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल देखा है, लाइव देखा है, कि जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं वो बाय बर्थ वो इंडिपेंडेंट ही रहती हैं। उनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रहती कि हमें कोई दे, ऐसी कोई मतलब देखा जाए कोई ग्रीड नहीं उनके अंदर। तो यहाँ जो पेंटिकल्स दिया हुआ है कि आप खुद अपने उस पे, अपने बदौलत, अपने बलबूते पर चाहते हैं पैसा बनाना, ठीक है, और आप चैरिटी भी करना चाहते हैं। एक डिवाइन फेमिनाइन की जो जर्नी होती है, इसमें चैरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे इस जर्नी में ईगो का बहुत बड़ा रोल होता है काम खराब करने का, ठीक उसी तरह इस जर्नी में चैरिटी का बहुत बड़ा रोल होता है आपकी काम में डेवलपमेंट लाने का। चैरिटी एक ऐसा आपकी लाइफ में एक ऐसा सिनेरियो मान के चलो, सिनेरियो है जो अगर आप इस चैरिटी के साथ अगर आप अपनी कमाई का, इनकम का कुछ परसेंट का मतलब 5-10%, अगर आप 10% देते हैं तो दिन दूना रात चौगुना आपकी इनकम बढ़ने के चांस बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे गाइड किया जा रहा है फेमिनाइन आपको कि चैरिटी तो करिए, लेकिन आपको अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करने की सलाह दी जा रही है इस टैरो कार्ड की रीडिंग के तहत। कि बताया जा रहा है कि नो डाउट आप पैसे तो बना रहे हो, आप एक परमानेंट पैसे की तैयारी में हो, आपने कोई बिजनेस शुरू कर दिया है, आप अपने हाथों अपना पेंटिकल्स बना रहे हो, ठीक है, आप चैरिटी के लिए भी अवेलेबल हो, और आप अपने पैसे को देख भी रहे हो। देखने का मतलब आप अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करने का जो यहाँ पे एडवाइस दे रहा है आपका टैरो, उससे मैं यही बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही अच्छी एडवाइस है आपके लिए। क्योंकि आप बहुत जो हो, जब आपके हाथ में पैसे आते हैं तो चलो, पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जब हाथ में पैसा होता है तो हमारी ज़रूरत रुकती नहीं है। हम सोचते हैं कि पैसा रख के क्या करना है, जब ज़रूरत आ पड़ी है तो पैसा खर्चेंगे तभी तो ज़रूरत पूरी होगी। तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाया गया है कि हो सकता है कि आपका नेचर कुछ ऐसा हो कि आप तुरंत ऑन द स्पॉट पैसा होते ही आप सोचते हो कि ये कर लूँ। तो वहाँ पे एक गाइडेंस दी जा रही है कि आपको अपने पैसे को सोच समझ के खर्च करना है, ठीक है। अदरवाइज आपको फिर पैसे की किल्लत हो सकती है अगर आपने बिना सोचे समझे पैसे खर्च किए। तो एक टाइम ऐसा था कि आपने पैसे को लेकर के बहुत सफ़र किया है, तो कहीं ऐसे न हो कि दोबारा वो सफरिंग आपकी लाइफ में आ जाए। इसलिए चैरिटी का ध्यान देते हुए आपको अपने पैसे को खर्च करना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो भी फेमिनाइन है अगर उनको मेरी, अब यहाँ पे दिया हुआ 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, आप कहीं पार्टी में, कहीं गैदरिंग में, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा सेलिब्रेशन में जाने वाले हो, जैसा कि यहाँ दिखा रहा है कि कोई सेलिब्रेशन आपके आसपास या आपके रिलेशन में
आपके घर में कुछ ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है जिसमें आपका पैसा खर्च होने वाला है। तो आप तैयारी तो कर ही लो, लेकिन आप एक चीज़ भी आप गांठ बांध लो, कहते हैं ना कि जो अभी ये कार्ड बताया है कि आपको अपने पैसे को बहुत, ये नहीं करें कि आप अपनी ज़रूरतों को रोक दो, बट आप उस चीज़ पे तो ध्यान दो कि जो आपका पैसा है उसको आप एक मतलब राइट जगह पे आपका पैसा लगना चाहिए। ऐसे जगह नहीं खर्च होना चाहिए कि फिर आपको बाद में रिग्रेट हो। ठीक है, हालांकि अगर आप कहीं गलत जगह और अगर आप कहीं दया भाव से पैसा खर्च कर देंगे तो आपको ये भी मान के चलना है कि अगर किसी ने झूठ बोल के आपसे पैसा ले लिया तो सामने वाले का तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन उस समय के लिए आपका भी नुकसान हो जाएगा। मे भी बाद में आपको पैसा रिकवर हो जाए, लेकिन एट ए टाइम के लिए आपके लिए मनी की सफरिंग दोबारा इसलिए दिखाया गया है कि कहीं आप पहले की ही बात उस पैसे का दुरुपयोग न करने लगो। इसलिए एक आपको चेतावनी के रूप में एस ऑफ कप्स, ठीक है, तो एस ऑफ कप्स आया है आपकी लाइफ में। मुझे लगता है कि फेमिनाइन की लाइफ में कोई है, कोई आपको बहुत मतलब लाइक क्या कर रहा, कोई चाहता है। लाइक करने की तो बात छोड़ दीजिए, लाइक तो बहुत लोग करते होंगे जहाँ तक मैं जानती हूँ। लाइक करने का तो है ही है, लेकिन कोई दिल से आपको चाहता है। अब आपको देखना है, आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है। देखो, लाइक करना अलग बात है और लव करना अलग बात है। तो जो ये इमेज मुझे ये इंट्यूशन दे रहा है कि कोई बहुत आपको दिलों जान से चाहता है। ठीक है, अब आप देख लो, आगे देखते हैं क्या कहता। ओ गॉड, और आप गुस्से में हो। एस ऑफ कप्स भी आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इन तीनों कार्ड को। व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब आपका किस्मत जो पलट रहा है, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो पैसे के लिए। क्योंकि जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है ये बता रहा है, इसमें एक नॉलेज इसमें दिया हुआ है कि जो भी आपके पास ज्ञान है, अभी तक जो आपने ज्ञान बटोरा हुआ है, अब उसको आप अप्लाई करोगे तो आपके लिए एक परमानेंट पैसा शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक इसी के इसके नीचे जब ये आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो जैसे शो कर रहा है कि ये आप कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कुछ कर रहे हो जिसमें पैसा खर्च करने की नौबत आ सकती है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसको पता है कि आप बहुत खर्चीले हो। ठीक है, उनकी तरफ से एक कप ऑफर आ रहा है आपके लिए। एक इमोशन का कार्ड है इसमें, जैसे एस ऑफ कप्स दिया हुआ है। तो ये कोई, अब जैसे इसमें दिया है क्रिश्चियन का साइन है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप ये आपके कल्चर से बिल्कुल अलग है बंदा, आपके एरिया से भी बहुत दूर है, आपके कल्चर से भी अलग है, आपकी एज से भी अलग है, बहुत डिफरेंट है। और एज की अगर आप बात करेंगे तो मैक्सिमम ऐसा होता है, ये तो हम तुक्के से भी बोल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि डीएम से डीएफ की एज जो है बड़ी ही होती है। ठीक है, तो ये जो दर्शा रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अननोन पर्सन जो आपको बहुत प्यार जैसे शब्द तो समझ लो हल्का पड़ जाएगा, बहुत ही सम्मानित वाला वो आपको लव देना चाहते हैं। ठीक है, बट आप जो हो अभी इस मोड में नहीं हो, अभी आप प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों को कट करना चाहते हो। ठीक है, आपके दिमाग में अभी फ़िलहाल
पैसा कमाने का बहुत ही जुनून है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2 ऑफ सॉर्ड्स। अब देखो सॉर्ड्स, ठीक है, मुझे लगता है कि एक नहीं 2 लोग आपकी लाइफ में ज़बरदस्त हैं और दोनों लोगों को आपने साइड किया हुआ है। कोई 2 पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा 100% दो हैं, तो कई लोग लाइक करने वाले, देखो लाइक करने वाले का सिंपल ही, कोई आप रोड पे निकल जाओ तो बहुत सारे लोग लाइक करते हैं, होता है कि नहीं है। देखो हम यहाँ झूठ नहीं बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं ऐसे बोल दूँ फिर कोई कमेंट करेगा कि अरे आप बहुत सुंदर हो, क्या लोग ऐसे, तो बहुत कुछ होता है। लिखने के लिए, बोलने के लिए बिना सोचे समझे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर हम नॉनसेंस वाली हरकत करने लगें तो। बट लाइकिंग की अगर बात करते हैं तो लाइकिंग तो कहीं भी, अब घर में बच्चे हैं, अब 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा बहुत लाइक करता है, 2 बच्चे उतना नहीं लाइक करते मम्मी को, तो फिर देख लो, अब उनको अपना नहीं पता है कि वो एक बच्चा मुझे क्यों लाइक करता है, तो नहीं लाइक, वो उनको अपनी आदत का नहीं पता है कि उनको कोई झाड़ ताड़ पड़ती रहती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दिया हुआ है कि जो 2 लोग, इन दोनों लोगों को काट छांट लगाया इन्होंने दोनों तरफ कि नहीं, और पट्टी बंधी हुई है इनकी आँख पे, ये किसी तरफ नहीं देख रहे हैं। जो 2 लोग हैं उनमें से किसी की तरफ देख नहीं रहे हैं, सिर्फ इनका मकसद फिलहाल अभी है, हो सकता है, अच्छी बात है, हो सकता है कि अभी आपकी नीड्स जो है पैसे की, हो सकता है आपने सफ़र किया हो पैसे को लेकर के, तो अब आपको एक चांस मिला है पैसा कमाने का, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, बट सारी चीज़ों को बैलेंस करके। हो सकता है कि अगर ये चांस आप मिस कर दें तो आगे फिर आपको ये चांस ना मिले, ये भी देखना होता है ना। तो इस चांस का भी ख्याल रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके हाथ से कुछ ऐसी चीज़ मिस हो जाए जो फिर आगे चल के आपको ना मिले। ठीक है, अब 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दे रखा है, यहाँ आप सोच रहे हो, यहाँ आप अपने ग्रोथ के बारे में, लव की ग्रोथ के बारे में, क्योंकि पैसे की ग्रोथ तो आपको दिख भी रही है, पहले ही कार्ड से आपकी किस्मत जो है टर्न ली हुई है, तो वहाँ से आपको शुरू लग गया है कि अब हम पैसा बनाएंगे चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ पे आप सोचना शुरू कर रहे हो वांड्स को पकड़ करके, क्योंकि आप देखो वांड्स को, आपने 2 वांड्स को छोड़ रखा है, तीसरे वांड्स को पकड़ के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। अब देख लो आपकी क्या राय है, आपकी क्या मंशा है, आप जानो। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिखा जा रहा है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, 100%। अब ये देखिए, किसी की मैं, ये आने का वो है, आप जिस मुद्रा में हो, बट यहाँ से कोई न कोई सूचना, कोई पैगाम, कोई ऑफर, कोई मैसेज, कोई न कोई संदेश का ये कार्ड है, तो ये भी आया हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स के नाम से। ठीक है, अगला कार्ड देखते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, ये बता रहा है कि आपका, जैसे यहाँ दिया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो किंग ऑफ पेंटिकल्स भी परमानेंट मनी है, और यहाँ जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है ये भी परमानेंट इनकम है। बट यहाँ आप खुद अपने आप से सोच रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ कोई ऑफर कर रहा है आपको, जैसा कि ये कार्ड मैंने दिखाया कि जो ऑफर कर रहा है, कोई आपकी लाइफ में आपको ऑफर तो कर रहा है, बट मनी का भी उसमें ग्रोथ है, हो सकता है। कौन? विवेक, सॉरी, तो ये पैसा, क्योंकि अब देखना, ये मैसेज आया है, कोई आने का ही है आपके पास, कहीं से आने का ये संदेश है। ठीक है, देन यहाँ पे
कोई बता रहा है कि ये जैसे कार्ड का जो सीक्वेंस यहाँ पे सजा हुआ है वो ये शो कर रहा है कि किसी के साथ, क्योंकि आप हो डिवाइन फेमिनाइन, और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो पैसा, तो डेफिनेटली उस मैनिफेस्टो में आपका लव भी होगा। अब देख लो, क्योंकि जो यहाँ आपकी पोजीशन है ना, सिर्फ पैसे को ही लेकर के नहीं है, ये पोजीशन कुछ ऐसा ये सैडनेस बता रहा है जिसमें आपने किसी को मैनिफेस्ट किया था और अभी वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए हो। ठीक उसी के नीचे ये कार्ड आया है। इट मीन्स कि कोई मैसेज ऐसा आपके पास, कोई ऑफर ऐसा आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए है, नेचर की तरफ से, प्रकृति की तरफ से कोई पर्सन आपके लिए, चाहे आपका सोलमेट, चाहे आपका डीएम है, जिसके साथ अगर आप अपने फ्यूचर को, अपने सोल पर्पस को लेके चलोगे, अपने बिजनेस को लेके चलोगे, अपने इनकम का जरिया बना करके अपने आप को, अगर आप सेल्फ लव में तो हो लेकिन आप सेल्फ डिपेंड भी हो, लेकिन अगर आप कहते हैं किसी के साथ होकर के चलोगे, तो हम बोलते तो हैं एक और एक दो, लेकिन अगर ट्विन जर्नी में हो और किसी का साथ मिल जाएगा तो वो इनकम एक और एक मिल करके 11 के बराबर का काम करने, एक ग्रुप में आप अपने इनकम का जरिया बढ़ा सकते हो। ऐसा इस कार्ड में दिखाया जा रहा है। बाकी आप देखो किस पोजीशन पे हो, क्या आपके अरमान हैं, क्या आपके थॉट्स हैं, ठीक है, तो ये चीज़ है। अगला कार्ड मैं देखती हूँ। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो पेंटिकल्स का कार्ड कितना यहाँ पे आया हुआ है। अब ये कार्ड दर्शा रहा है कि आपको पता है आप कोई एक काम कर रहे हो और कोई एक काम आपको, या तो आप करने की प्लानिंग, मतलब आपके दिमाग में ऐसा है कि 2 तरह की इनकम जनरेट करने का आपके दिमाग में वो मीटर चल रहा है। ऐसा ही इंट्यूशन बता रहा, क्योंकि जिस हिसाब से आपने फोकस किया है पेंटिकल्स पे, उस हिसाब से ये कार्ड बता रहा है कि कहीं न कहीं या तो आप 2 काम कर रहे हो या 2 काम करने का आपकी प्लानिंग है, जिसमें से ईश्वर की तरफ से एक परमानेंट इनकम के लिए कोई आपको ऑफर करेगा, जिसके साथ मिल करके आप एक टीम डेवलप करोगे और उसमें आपकी इनकम होगी। ऐसा इसमें दिखा रहा है, ठीक है। अब आपका क्या है आप देख लो, आपका सच क्या है आपसे बेहतर नहीं कोई जानता। क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। अब इस कार्ड में दिया है, अब देखो ये कप के नीचे ही कप आया है, ध्यान से देखना। यहाँ कोई आपको ऑफर कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आप ऐसी इंटेंशन बनाए हो कि जब कोई मुझे ऑफर करेगा मैं तभी ऑफर करूँगी। मन में है आपके, कोई आपके मन में भी है, बट आप शुरू नहीं करना चाहते हो, या तो सामने वाले की तरफ से आपको कोई चोट पहुंची है, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, इस वजह से आप ऑफर नहीं कर रहे हो। मन में आपके चल रहा है कि अगर कोई ऑफर करेगा तो मैं वो ऑफर एक्सेप्ट करूंगी, प्लस मैं भी ऑफर करूंगी, तभी तो इक्वल गिव एंड टेक होगा, फिर बात आगे बढ़ेगी, है ना। एकदम क्लियर कार्ड आया है, क्या बात है, चैरियट। और ये दोनों मिलके 7 नंबर का कार्ड है। मैं आपको बता दूं 7 नंबर जो है केतु का साइन होता है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। डेफिनेटली आपका पर्सन भी स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहा है इस समय। केतु का ये कार्ड होता है, चैरियट का कार्ड है, केतु नंबर के हिसाब से ये केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो अब चैरियट इसीलिए आया है कि अभी
अभी ये पर्सन इन दोनों लोगों को टैकल कर, यानी एंजल जो है ये दोनों लोगों को, आपको और आपके पर्सन को, दोनों लोगों को अभी क्या कर रहे हैं, टैकल कर रहे हैं। वो टाइम जब आएगा कि आप दोनों लोग एक दूसरे को टैकल करोगे, मुझे लगता है उसमें थोड़ी सी कसर है, कुछ टाइम लगेगा। या तो आपकी हीलिंग चल रही है, या आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, या फिर आप दोनों लोग हीलिंग जोन में हो, ऐसा बता रहा है। ठीक है, ठीक। ये भी अब देखो, जैसे यहाँ पे आप सोच रहे थे, दो लोगों को पीछे एक वॉन्ड्स पकड़ के आप सोच रहे थे, ठीक यहाँ पे भी सामने वाला भी, ठीक है, दुनिया देख रहा है, सोच रहा है कि मतलब आप देखोगे कि एक वॉन्ड्स को पकड़ के अब ये एक तरह से ना, इस बंदे को पता है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, ये श्योर है बंदा। और मुझे लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं श्योर हो, जिस हिसाब से कार्ड आया हुआ है, आप दोनों लोग श्योर हो। आप दोनों लोगों की टेलीपैथी भीतर भीतर बात हो रही है। आप बेशक फिजिकली ना मिल रहे हो, ना देख रहे हो, एक दूसरे के सामने नहीं जा रहे हो, लेकिन टेलीपैथी जो टॉकिंग होती है वो आप दोनों के बीच चल रही है। देखिए, हमने सिर्फ आपके लिए कार्ड निकाले, लेकिन इसमें ऐसे हिंट आने लगे थे कि वो हमें बताना ही पड़ रहा है। ठीक है, तो 100% जैसे यहाँ पे आप देखोगे 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ आया हुआ है ना, ठीक है, और इसी के नीचे आप आया है 2 ऑफ, यहाँ 2 ऑफ सॉर्ड्स और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स। समझ रहे हैं? तो ये चीज आपके लिए कोई रेडी हो रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कार्ड आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये देखना, इस बात का ध्यान रखना कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई आपकी लाइफ में 2 पर्सन है, अगर कोई 2 पर्सन है, तो आपको डिसीजन लेना है कि उन दोनों पर्सन में से कौन इस एनर्जी में है, और कौन इस एनर्जी में है। ये आपको देखना है। मतलब ये क्लियर आया हुआ है कि आपकी लाइफ में आपको डिसीजन लेना है। आपकी लाइफ में एकदम क्लियर कार्ड आया है, मतलब ऐसे लगता है ना, रोंगटे खड़े जाते हैं, जैसे लगता है कि कोई ऑटोमेटिकली कार्ड निकल रहा है, कोई वॉच आउट कर रहा है यहाँ। तो अभी मैंने बोला ना कि कोई 2 पर्सन की निगाह में आपको, अब आप देख लो, जिसमें से एक पर्सन है थोड़ा सा वो चालाकी कर रहा है, थोड़ा सा वो बचकानी सा, मतलब इमेच्योरिटी है उसके अंदर। ठीक है, आपको देखना है कि क्या चल रहा है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, तो ये कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप, अच्छा कार्ड माना जाता है। अभी इसमें आप देखोगे कि 9 ऑफ कप्स जो आया है, उसके बाद 10 ऑफ कप्स होता है, 9 के बाद 10 ही आता है, जो नंबर 1 को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 9 समझ लो फाइनल है आपके लिए। अब ये जो 9 ऑफ कप्स है, ये कार्ड कहाँ आया है कि जो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है उसके नीचे आया है। ये जो मैसेज कहीं से आ रहा है ना, उसके नीचे ये कार्ड आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि ये 2 बातों को प्रेजेंट कर रहा है। एक तो प्रेजेंट कर रहा है कि जैसे इस 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ जो कार्ड आया है, उसमें तो कुछ ऐसे पर्सन हैं जो थोड़ा सा मतलबी टाइप के हैं, लेकिन ये पर्सन अब देखो ठाठ से बैठे हैं। ये भी एक कहते हैं कि राजा वाली पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो ये वो परमानेंट बंदा है जो आप
का ज़्यादा करीबी है या आपके लिए ज़्यादा अच्छा सोचता है। ठीक है, इस तरह का कार्ड आया हुआ है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स, ये ऑफर है कहाँ के नीचे, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे। ये अभी अभी ये जो बंदा है ना, ये सोच रहा है कब ऑफर करने का, क्योंकि अभी आप उस मोड में हो नहीं, क्योंकि आप थोड़ा इस मोड में हो, आप इस मोड में हो, तो ये बंदा थोड़ा टाइम देखेगा, उसके बाद आपको ऑफर करेगा। ठीक है, तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है, आप पैसे के बारे में तो लेकर के चल ही रहे हो, लेकिन बीच में जो भीतर से आपके अंदर से कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन अंदर से बोल रही है कि कोई ऐसा लव वन है जो आपको लाइक करता है और आप भी लाइक करते हो, लेकिन अभी सरेआम ये बातें बाहर नहीं आई हैं, अभी उन चीज़ का टाइम नहीं आया है। इसके लिए आपको पता लग जाएगा, अगर आप DMDF की एनर्जी में हो, अगर आप ट्विन जर्नी में एग्जिस्ट करते हो, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि दोनों लोग अभी किसी प्रोसेस में चल रहे हैं। उस प्रोसेस से जैसे आप हील होंगे तो आपको ये जितने भी गुड चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन दिखने लगेंगी। फिलहाल अभी आपकी एनर्जी जो है पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रही है और उसी पे काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, क्योंकि बिना ग्रोथ के, देखो पैसे के बिना तो कोई काम नहीं होता, ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो उसमें यही दिखा रहा है। बाकी मैं देखती हूँ क्या है बॉटम लाइन। जजमेंट, अब जजमेंट ये इसलिए आया है कि जो आपाधापी आपके दिमाग में है, कंफ्यूजन है यस या नो का, ठीक है, एक का दो का, ठीक है, इस तरह की जो आपाधापी आपके मन में चल रहा है, तो यहाँ से जजमेंट कॉल होगी, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्ड निकले हैं उसको थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करूँगी इस कार्ड से। भाई डिवाइन फेमिनाइन के तो बल्ले बल्ले हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत है, मंजिल आपकी बिल्कुल नज़दीक है, थोड़ी सी हीलिंग रह गई है। ठीक है, आप अगर किसी की गाइडेंस में हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़िए, काम करिए। किसी की गाइडेंस में काम कर रहे हैं तो उसको लगातार और डीप होकर के और ही मतलब एक गहन मुद्रा की ज़रूरत है। ठीक है, ओके, डेफिनेटली देखो ट्रैवल का चांस है, डेफिनेटली जब आप हील होंगे तो आपको एक मौका मिलेगा। आपको मौका क्या मिलेगा? ट्रैवलिंग के लिए, कहीं बाहर जा कर के किसी से बातचीत करनी होगी, एक मौका दिया जाएगा आपको। ठीक है, वहाँ आपके 9 ऑफ सॉर्ड्स आपको मौका मिलेगा, क्योंकि आप हो टेंशन में, आप चाहते हो मौका ही आपके दिमाग में है, क्योंकि भी अंदर से कहीं ना कहीं आप जो हो, देखो तड़प तो है, आप मानो या ना मानो, अंदर से आपकी एक हार्दिक इच्छा है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आप लव को लेकर के लॉस में चल रहे हो, इमोशन आपका लूज हुआ है, किसी ने इमोशन से खेला है, उसकी भरपाई करने के लिए आपको एक मौका मिलेगा। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये सारे सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, ये भी सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, तो डेफिनेटली देखो लास्ट में निकला है आपके लिए कि आपको कहीं न कहीं पहले लाइन में पेंटिकल्स के लिए आप बहुत स्पीड से भाग रहे हो, लेकिन फाइनल क्या बता रहा है कि फाइनली आपको किसी की हेल्प या किसी का सपोर्ट के साथ ही आपको आगे बढ़ना लिखा हुआ, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है।
कि आपको बिना किसी के साथ आगे आप बढ़ोगे, नो डाउट बढ़ोगे, लेकिन वही मैंने कहा ना, बढ़ोगे, आपके 2 पैर कितना भागेंगे, लेकिन किसी के साथ हो जाओगे, एक टीम के साथ भागोगे तो वो 11 भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है, समझ रहे। इसलिए मैं कार्ड ये निकाल रही हूँ कि लास्ट में जो आपके इमोशन दिखा रहे हैं 100%। आप देखेंगे टेम्परेंस का कार्ड आया हुआ है, एंजल, मतलब ईश्वर आपके साथ है। आप हमेशा ईश्वर की, मतलब ये डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है कि ये काम होगा ही होगा। आप जितना मर्जी भाग लो, जितना मर्जी आप एटीट्यूड दिखा लो, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, आप अब यहाँ पे आप निराश होकर के जो जा रहे हो ना, कि आपको रास्ता मिलेगा, रास्ता तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसलिए दिखा रहा है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना चाहते हो, लेकिन और अभी 2 कार्ड, 3, 5, ठीक है। उसके देखो है कोई एम्परर, कोई मेच्योर पर्सन आपकी लाइफ में 100%, कोई ऐसा पर्सन है, बेशक वो एज में कम हो लेकिन वो मेच्योर है। हो सकता है एज में बड़ा भी हो सकता है कि कोई है, क्योंकि उस पर्सन को आप प्रॉपर जान नहीं पा रहे हो। अब यहाँ जैसे दिखाया है कि उस पर्सन को आप जानते हो, लेकिन इस लाइन में दिखा रहा है कि जैसा कि मैं बता रही हूँ कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला हो, मे बी आप उसे न जानते हैं, वो बहुत मेच्योर पर्सन है, उसकी गाइडेंस आपके साथ लगेगी, ठीक है। एक और कार्ड निकालते हैं। वो बहुत सोच रहा है बंदा आपके बारे में। लास्ट कार्ड, जो लास्ट वाली लाइन निकली है, वो टोटल आपके अंदर जितनी भी छिपी हुई चीज़ है सब लास्ट वाले में निकली है। और जितना आप सरफेस पे काम कर रहे हो, पैसा पैसा, वो फर्स्ट वाली लाइन पे दिख रही है, ठीक है। वो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो होगी, लेकिन भीतर से अगर आपको कूल होना चाहते हो, भीतर का मतलब आप दिल से खुश होकर के अगर कोई काम करना चाहते हो जिसमें इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है। दिल कहते हैं ना कि देखो, डीएम ट्विंस जर्नी में अगर आप हो तो आपको दिमाग से ऑपरेट करने का तो मतलब ही नहीं है। दिमागी फितूर आप जितना मर्जी चला लो, लेकिन आपको दिल की, आपको अपने सोल की सुननी पड़ेगी। आपका सोल जो अंदर से अलाउ कर रहा है, जो सब कुछ जानता है, आपको बेशक नहीं पता, लेकिन आपकी सोल को पता है कि क्या करना है। उसी हिसाब से ये कार्ड आया हुआ है, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, आप ये कार्ड देखेंगे, पेंटिकल्स, फाइन, डेफिनेटली अगर आप इस लास्ट वाले कार्ड को, लाइन को देखते हैं, तो इसमें जो इमोशन का लॉस हुआ है आपकी लाइफ में या आपके लिए, वो सारे जब तक रिकवर नहीं हो जाएंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए एक मेच्योर पर्सन आपका वेट कर रहा है, लेकिन वेट ही नहीं कर रहा है। आपको सेल्फ लव में आपको प्रॉपर हील होना पड़ेगा। जब आप उस लेवल पे, उस पोजीशन तक, मतलब उस लेवल को आप क्रॉस करोगे या वहां तक पहुंचोगे, तो कोई न कोई ऐसा है जिसके लिए एंजल आपके लिए उन्होंने बना करके रखा है, और उनके साथ मिल करके जब आप कोई काम करोगे तो डेफिनेटली आपका सोल पर्पस पूरा होगा। क्योंकि यहाँ पे सोल, ये दिल का मामला भी है। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ दिमाग का मामला है, ये दिल का भी मामला है, सोल का मामला है। इंट्यूशन, आपका दिल, आपकी सोल जो अलाउ करेगी, उसी के बिहाव पे आपकी लाइफ स्मूथ चलेगी। और फाइनली यहाँ पे पेंटिकल्स, जैसे यहाँ पे आप देखोगे जजमेंट, जो आपकी जजमेंट चाहते हो ना, पैसे को लेकर के जजमेंट चाहते हो, आपकी लाइफ में जो सफरिंग हुई है, तो वो पैसे की पूर्ति पैसे करेगी, लेकिन इमोशन की पूर्ति इमोशन से ही होने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए,
मुझे भी अप्रिशिएट करने का तो बहुत सारा टूल्स है, आप देख ही रहे हैं, उस पर वीडियो पे होता ही है, ठीक है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ आप मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि इसी तरह मैं आपके लिए कार्ड मैं भी देखो, अभी हम सीखते भी हैं, कहते हैं ना कि सारे कार्ड सीखने के, हम जहाँ पे कार्ड सीखते थे वो बताते थे कि सारे कार्ड सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूँ जितना उन्होंने मुझे सिखाया उसका मुझे नहीं पता कितना गुना मैंने खुद सीखा। हाँ, समझ लो अगर उन्होंने 10% सिखाया तो समझ लो कि 80% मैंने अपने से प्रैक्टिस कर करके, एक एक चीज़ नोट कर करके मैं लखनऊ से आने के बाद मैं कितने टाइम तक मैं लिखती रही। बच्चे कहते मम्मी पागल हो गई हैं, इनको इतना टैरो अच्छा लग रहा है ऐसे ऐसे, बट मैं लिखती रही, जिससे मोटी मोटी कापियाँ भरी हुई से, जैसे उसमें इसकी नोटबुक भी आती है ना, वो उसके पहले नोटबुक देखने से पहले मेरे कितने नोटबुक भर गए थे। एक कार्ड के लिए तो पूरा एक पेज मेरा भर जाता है, उसका सारा हम लिखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब कि अच्छी बात है नॉलेज, देखो बिना नॉलेज के तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, तो जितनी कैपेसिटी होती मेरी मैं तो भाई करती, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कि किसी दूसरे के भरोसे पे रह करके चलो इनसे पूछ के, नहीं, ठीक है, हिंट मिल गया, कहीं से सीख लिया, अब खुद अपनी बदौलत सीख करके आगे बढ़ना होता है। तो अगर मेरा रीडिंग आपको पसंद आया हो तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, आशीर्वाद दो मुझे भी, मैं भी आगे बढ़ूँ और आपके लिए अच्छे रीडिंग लेकर के आऊँ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।